नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, सीनियर बीडीए एमसीएल परिवार से, और एक कदम राम राज्य की ओर, ये एपिसोड नंबर 2 है। और हम आज बड़ी बढ़िया खबर, आज की जो न्यूज़पेपर है उसमें हमने पढ़ा और हमने सोचा ये आप तक भी पहुंचे और इससे कुछ मोटिवेशन निकले जो अपने साथ लोग जुड़े हुए हैं और राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान हो, भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो मुहिम है उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मेक इन इंडिया के भाव संग लोकल बना ग्लोबल, लोकल को कर रहे हैं ग्लोबल। ये खबर पानीपत की है और पानीपत में कंबल निर्माता है, वो लगभग 125 यूनिट वहां पर कंबल बनाने वाली है और बहुत बड़ा कारोबार होता है। लगभग 6050 करोड़ का कारोबार होता है सालाना। और बीच में लॉकडाउन के पहले चीन काफ़ी हावी हुआ था कंबल के क्षेत्र में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। और लॉकडाउन के बाद भारतीय जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, भारत सरकार है, इस पे बहुत सारे फोकस किए जा रहे हैं, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इसकी वजह से आज भारत कंबल के क्षेत्र में 20% का ग्रोथ कर रहा है, यानी चीन से 20% आगे हो चुके हैं और उनसे आगे निकल चुके हैं। 20% ग्रोथ कर रहे हैं और क्वालिटी के साथ साथ जो दाम है वो भी कम रखा गया है, यानी गुणवत्ता और प्राइस दोनों कम है चीन की तुलना में। और ये सब हुआ कैसे? देखिए, संकल्प चाहिए और सरकार का सपोर्ट चाहिए, दोनों चाहिए। संकल्प क्या कि यहां से लगभग 90 उद्यमी चीन गए थे और वहाँ चीन में 9 दिवसीय वर्कशॉप था, प्रदर्शनी थी और वहाँ पे कार्यशाला था, वर्कशॉप था। वहाँ से चीज़ों को सीख कर, जिसमें 20 तो पानीपत के ही थे, तो काफ़ी कुछ वहाँ से सीख के उद्यमी आए और अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में बढ़ाया उन्होंने वहाँ लगाया। और जिसका नतीजा है कि हम कंबल के क्षेत्र में इस बार चीन को पछाड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में हमारा कंबल जा रहा है, मेड इन भारत का कंबल जा रहा है। अब बस महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो कच्चा माल लग रहा है वो भी भारत का हो, इसकी जानकारी इसमें नहीं है ना, हमने जानकारी निकालने की कोशिश की। लेकिन अगर ये भी होगा, और होगा ही, थोड़ा बहुत बाहर से अगर लेते हैं तो हो सकता है। और बड़ी बात क्या है कि उद्यमियों ने लागत को कम करने के लिए पॉलिस्टर की मात्रा को ऐसा नहीं बढ़ा दिया, जैसे चीन ने क्या किया कि लागत को कम करने के लिए पॉलिस्टर उसमें बढ़ाते गए और कॉटन कम कर दिया। लेकिन हमारे जो उद्यमियों ने कॉटन की मात्रा को ज़्यादा रखा, तो क्वालिटी भी अच्छा, प्राइस भी अच्छा। इसी तरीके से हम लोग हर क्षेत्र में चीन को पछाड़ सकते हैं। आज़ादी लगभग हमें और चीन को एक ही समय में मिली थी, फिर भी चीन हमसे आगे निकल गया। तो बहुत सारे कारण हैं उसके, वो हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे हम चीन से ही तुलनात्मक कई वीडियो बनाने वाले हैं आगे, उसमें हम बात करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और जो मिशन बढ़ियाओं के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, हर रोज 5 से 10 मिनट का वीडियो देखने के लिए तैयार है, आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहला काम आप करिए कि जो भी घर में आप सामान उपयोग कर रहे हैं वो भारत के उत्पादक हों, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। और खास करके ये भी ध्यान देना है कि उसका रॉ मटेरियल भारतीय हो। दूसरा, हम खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ लोगों को प्रेरित करें, इस मुहिम के बारे में बताया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। और तीसरा, जो भी हम काम करें उसमें ये देखें कि राष्ट्र के लिए क्या योगदान है, राष्ट्र निर्माण में हमारा क्या योगदान है। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ राष्ट्र के निर्माण के लिए कर सकता है। तो राम राज्य तभी आएगा जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, और वो हम करके दिखाएंगे, एमसीएल करके दिखाएगी, हम सब मिलकर करेंगे और भारत को पुनः विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।